बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक माशाल्लाह से प्यारी खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। वैसे इतना माशाल्लाह से रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है, तो यकीनन दिन का आगाज़ भी हमेशा की तरह आपने बहुत खूबसूरत किया होगा। जैसे हम रोज़ाना आपसे ये बात शेयर भी करते हैं, डिस्कस करते हैं कि दिन का आगाज़ हमें हमेशा अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना चाहिए। उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हुए हमें दिन का आगाज़ करना चाहिए। और आज का दिन जैसे जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो आज के दिन आप उठे, गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाए, दुरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहें, नमाज की पाबंदी और ऑब्वियसली दुआ करना। और दुआ के लिए जब आप हाथ उठाएं तो आप सिर्फ अपने लिए लंबी लंबी दुआएं ना करें, आप अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। सच सवेरा की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखा करें कि इतने माशाल्लाह से खूबसूरत आप लोगों के लिए मौज़ूआत लेकर आते हैं, जो ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो मुश्किलात चल रही हैं, उसका हमें ऑब्वियसली हल मिलता है। हम आसानियाँ पैदा होती हैं कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। फिर सच टीवी की मैनेजमेंट के लिए भी आप ज़रूर दुआ किया करें, और इस मुल्क की अमन व सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी आज के रोज़ आपने ज़रूर दुआ करनी है। आज की मौजू की बात की जाए तो नाज़रीन देखिए, अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे हमें किसी न किसी आजमाइश का सामना ज़रूर करना पड़ रहा होता है। कभी हमें माली मुश्किलात आ जाती हैं, कभी किसी बीमारी का सामना होता है, कभी रिश्तों के मसाइल जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो कभी ज़हनी दबाव, कभी बेरोज़गारी, यानी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आए दिन या डेली की बेस पे चलती रहती है। तो जब हम बात करते हैं दीन इस्लाम की, तो दीन इस्लाम हमें एक ऐसे सिर्फ सिखाता है जो यकीन जाने हमारी हर मुश्किल को आसान बना सकता है। वो क्या है? वो है सब्र। जब हम सब्र की बात करते हैं, सब्र का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ खामोशी से जो आप पे तकलीफ़, जो मुश्किलात आई है, आपने वो बर्दाश्त करना है, बल्कि नहीं। अल्लाह ताला कहता है कि कामिल भरोसा रखते हुए साबित कदम रहो, और साथ ही साथ सही रास्ता जो है वो कायम करने की तलकीन देते हैं। ये नहीं कि आप पे मुश्किलात आई हैं, परेशानी आई हैं तो आप रास्ता भटक जाओ, आप किसी बुरे कामों में इन्वॉल्व हो जाओ। और इसके साथ साथ जब हम कुरान करीम की बात करते हैं तो तकरीबन 90 से ज़ायद मकामात पर जो है वो सब्र का हमें ज़िक्र जो है वो मिलता है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पूरी ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो आप देखें आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो सब्र से, बर्दाश्त से, अफदर गुज़र से और इस्तकामत की एक रोशन मिसाल हमें मिलती है। तो इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे कि जहाँ आज के दौर की बात की जाए, जिसमें बेसब्री है, जिसमें गुस्सा है, नफ़रत है, अदम बर्दाश्त है, ज़हनी तनाव है, ख़ानदानी तनाज़ात बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। कुरान सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह इस पे हम जो है वो रोशनी डालेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनसे डिटेल में जो है वो जान लेते हैं कि वो हमें किस तरह से गाइड करती हैं और कैसे आज के दौर में ये सारी चीज़ें हम अपना सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो सके। तो आज की पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, मोहतरमा हिना फ़याज़ साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हिना आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन उनके साथ अगली हमारी मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, मोहतरमा रुबीना अयूब साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रुबीना आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन उनके साथ हमारी अगली मेहमान जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, आप नात ख्वाह हैं जी, इरसा मसूद मलिक साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया इरसा आपकी तशरीफ़ आवरी का। जी मोहतरमा हिना फ़याज़ साहिबा, आप इससे आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए और बताइए कि जब हम सब्र की बात करते हैं, बर्दाश्त की बात करते हैं, तो इस्लाम में सब्र की जो असल तारीफ़ है वो क्या है, ये बताइए। कि नॉर्मली हम जो सुनते हैं, जो कहा जाता है कि सब्र करें, जो भी आप पे मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, बस आप सब्र ही करते जाएं। लेकिन इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में वाज़े जो एक तारीफ़ सब्र की बयान की गई है वो क्या है? बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अहम मौजू जो है आज के दौर के तनाजुर में, जहाँ अनपेशेंट है, पेशेंस नहीं है लोगों में, इतना खूबसूरत आपने मौजू को चुना। और असल में तो सब्र जो है वो इस्तकामत का नाम है, डट जाने का नाम है, जालिम के ख़िलाफ़ डट जाने का नाम है, खामोशी से बैठ जाने का नाम सब्र नहीं, तकलीफ़ पे खुदा की रज़ा में राज़ी रहना असल में सब्र है। अगर मैं कुरान के हवाले से बात करूं तो जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि तकरीबन 90 मकामात पर परवरदिगार आलम ने अपने कलाम मजीद में सब्र के हवाले से बात की है। तो हम उन तमाम आयात को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लें कि अल्लाह किन किन तनाजुर में सब्र का हुक्म देता है,
تو ہم 3 درجے ہم صبر کے ہم رکھ سکتے ہیں. ایک آزمائش پہ صبر، سب سے پہلا آزمائش میں صبر. صحیح. کہ پروردگار عالم کی جانب سے کوئی آزمائش آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس پہ لبے خدا کے سامنے شکوہ نہ کرنا، جو اکثر ہم کرتے ہیں، جو ہم اکثر کرتے ہیں. میری تو قسمت ایسی ہے، میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. جی، تو وہ شکوہ نہ کرنا، اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے لیے اپنی گناہوں کی مغفرت کا ایک وسیلہ سمجھ لینا. جیسے مثال کے طور پہ پروردگار عالم انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آزمائش کے صبر بھی ہمیں دکھا رہا ہے اور بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، لیکن کیا صبر ہے؟ صبر ایوب. کیا بات. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ صبر ایوب. اور پروردگار ان کو فرما رہا ہے کہ بے شک وہ صبر کرنے والوں میں سے تھا. بے شک. اور میرا بندہ تھا، کیا عجب بندہ تھا. خدا کس انداز میں بات کر رہا ہے. اور جناب ایوب علیہ السلام کا اگر میں تذکرہ قرآن مجید کے حوالے سے بات کروں تو ان کی زندگی کے تو اتنے مسائل کی، اولاد ختم ہو گئی، سارا مال تجارت ختم ہو گیا، صحت ختم ہو گئی، اور یہاں تک کہ بیماری نے اس قدر انہیں آن گھیرا کہ ضعیفی بڑھ گئی. لیکن کیا ہے، اللہ کی آزمائش سنبھل کے شکر پروردگار کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. اے پروردگار تو جس حال میں بھی رکھے، خوش رکھے. اچھا، یہ تو پہلا درجہ ہو گیا صبر کا. اور پھر دوسرا درجہ آتا ہے کہ اطاعت الہی میں صبر، کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس حال میں آپ سب شکر کہ کریں. جب آپ اللہ کی اطاعت میں صبر کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی مثال بھی اللہ نے ہمارے انبیاء علیہ السلام میں سے دی ہے. یقیناً. یعنی کہ حکم ربی آ جائے اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اطاعت الہی میں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہے ہیں. بالکل. اور خدا جب ارشاد فرماتا ہے اپنے خلیل سے، دوست ہے اللہ کا، اللہ کب چاہے گا کہ اس کا دوست اس تکلیف میں ہو، لیکن اللہ آزما رہا ہے ایک امتحان کے ذریعے. اور کیا امتحان لے رہا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ اس عالم میں بھی میری اطاعت کرتا ہے. کہ جب 99 ایئرس کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اتنی ضعیفی میں جا کر بیٹا عطا کیا، اور جب وہ 13 سال کا بلوغت کی عمر میں پہنچ رہا ہے، خوبصورت جوان بن گیا ہے، نور اس کے پیشانی پہ ساطع ہو رہا ہے، اتنا خوبصورت جوان ہے. اور خدا بزرگ و بتر کیا چاہتا ہے کہ اس عالم میں یہ میرا بندہ کہاں تک میری اطاعت کر سکتا ہے. بالکل. اور اللہ نے جب حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں ذبح کر دو، تو کیا کہا جناب اسماعیل علیہ السلام نے؟ انشاءاللہ مع الصابرین، کہ بے شک انشاءاللہ کہ بے شک اللہ چاہے تو میں صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے، من الصابرین. بے شک. تو دوسرا درجہ کیا ہو گیا کہ خدا کی اطاعت میں صبر کرنا. بے شک. خدا کی بارگاہ میں اگر جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، پروردگار یہ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، بالکل دوست ہے، اللہ سے تذکرہ کر سکتے لیکن نہیں کیا. لیکن نہیں، جناب ابراہیم تذکرہ نہیں کر رہے، بلکہ خدا کی اطاعت میں اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہے ہیں. اور پھر تیسرا درجہ جو سب سے مشکل ہے، ابھی تو میں کہتی ہوں درجات میں کم مشکلیں ہیں کہ اللہ کے اطاعت میں، لیکن جو سب سے مشکل درجہ ہے جو قرآن کی آیات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ سامنے آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو، دسترس میں ہو، گناہ کرنا آپ کی دسترس میں ہے، لیکن آپ نہ کریں. آپ نہ کریں، خود کو محفوظ رکھیں، خود کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں. اور مثال خدا قرآن میں کیا دے رہے؟ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. کیا بالکل دیکھیں نا، کیا گناہ سامنے ہے، آسائش میسر ہے، دولت ہے، عزیز مصر بننا سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے سب کچھ ہے، لیکن نہیں، حسن بھی سامنے نظر آ رہا ہے، رہنائی ہے، دنیا کی رہنائی نظر آ رہی ہے، بالکل ایسے، اور دعوت دے رہی ہے کہ آ جاؤ اس برائی کی جانب، بالکل ایسے، لیکن اس برائی کی جانب ثابت قدم رہنا، کیا اپنے نفس کو محفوظ رکھنا. یقیناً.
خدا اس کو کہتا ہے کہ یہ ہے صبر. اعلیٰ کے صبر. کیا بات ہے ماشاء اللہ, بڑی خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا اور صبر کے مختلف جو سٹیجز بتائے. اگر یقیناً ان پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی ہماری بڑی آسان ہو جائے. روبینہ ایوب صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بھی فرمائیے. قرآن مجید کا ذکر ہو جس میں 90 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ صبر کا ذکر ہمیں ملتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے, آپ مزید ذرا اس کو ایلیبوریٹ کیجیے گا, اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو قرآن مجید میں کون سی جو بشارتیں ہیں ان کے لیے وہ بیان فرمائیے. بہت شکریہ. آج کا ٹاپک جو ہے وہ دور حاضر کی جو ہے وہ بہت بڑی ضرورت ہے, جیسا کہ محترمہ نے بیان کیا. صبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے 100 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 103 اگر گننے پر آئیں تو 103 مقامات پر صبر کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے. ویسے تو قرآن میں اگر ایک بار ہی کسی چیز کا ذکر کر دیا جائے تو ہمارے لیے تو کافی ہے. اور آپ یقین کریں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے 100 مرتبہ حکم دیا ہو تو اس پہ تو ہم اپنا تن من دھن ہم سب کچھ ہی نچھاور کر دیں, جیسا کہ ابھی بہن نے بات کی کہ ثابت قدم رہنا. تو یہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں جو ذکر کیا گیا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ ثابت قدمی ہے. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے دین اسلام میں صبر کی فضیلت اور اہمیت, اور آج کے اس دور میں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ عمل کریں, اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی روبینہ ایوب صاحبہ, آپ سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن کریم میں جو بار بار صبر کے بارے میں ہمیں تلقین کی گئی ہے, تو صبر کرنے والوں کے لیے کون سی بشارتیں جو ہیں وہ قرآن میں بتائی گئی ہیں. جی سب سے بڑی بشارت جو ہے قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے, چھوٹی سی آیت ہے, ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اس کی بہترین مثال جو ہے ہمیں کئی مقامات پر ملتی ہے. مثال کے طور پہ ہم جنگ بدر کو لے لیں. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اس کے مقابلے میں کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 کے قریب تھی یا اس سے زیادہ تھی. تو اس میں کیا کیا, مسلمان جو ہیں وہ ثابت قدم رہے, ظلم و ستم سہے کفار کے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر غیب سے مدد فرمائی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ حق و باطل کا جو ہے سب سے پہلا اسلامی معرکہ جو ہے وہ کہنے کا اعزاز حاصل ہوا. پھر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنتم و حریرن کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور انہیں ریشمی لباس جو ہے وہ پہنایا جائے گا. پھر اس کے بعد جنگ احد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے, ایک مسلمانوں کی جب ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے جب جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے تو بہت سے صحابہ کرام جو ہے وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہ تکالیف ہیں جن پر انسان کو غصہ آتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بھی ثابت قدم رہے اور انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو بھی ثابت قدمی تلقین کی, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت سارے جہاں انعامات کا وعدہ کیا ہے وہاں پر جنت کی بشارت بھی دی ہے, اور ان کے لیے جنت و حریرن کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. یعنی ان کو جنت بھی ملے گی اور ریشمی لباس جو ہے وہ بھی پہنایا جائے گا. اور جس کو جنت مل جائے اور دنیا میں ہی جس کو جنت کی بشارت مل جائے اس کے لیے اور کیا چاہیے. تو یہ بہت بڑی مثالیں ہیں. ابھی جنگ احد کی بھی میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی اور بہت بڑی مثالیں ہیں. اصحاب صفا کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہ اصحاب صفا جو تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے مسجد نبوی میں ایک حصہ جو تھا وہ مختص تھا, جس میں وہ بیٹھ کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. اب دیکھیں ان کے صبر کا عالم دیکھیں, نہ ان کا اپنا کوئی گھر تھا, نہ کوئی ان کا کوئی کاروبار تھا, نہ کوئی کھانے پینے کا ان کے پاس کوئی سامان تھا. انتہائی غربت کے حالت میں جسم کے اوپر پورا لباس بھی نہیں تھا, تو دین کا علم سیکھتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر انہوں نے جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کیا انعام دیا. ان میں سے بہت سے صحابہ کرام جو تھے بعد میں وہ محدث بھی بنے, مبلغ بھی بنے. انہوں نے پھر اسلام کا پیغام جو تھا وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور ان کی وجہ سے دنیا میں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ صبر کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں. ہمیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے تاکہ یہ جو آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں
मीडिया का दौर है। मीडिया पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, आम जिंदगी में तो बड़ी एक आम तो आमने सामने लड़ाई होती है, एक मीडिया पे भी लड़ाई हो रही है, डिजिटल वॉर, डिजिटल। उसमें कोई पोस्ट नज़र आ गई, उस पर आपने कमेंट कर दिया कोई ऐसा वैसा, तो दूसरा बंदा जो है हल्का हो जाता है और जवाबी कार्रवाई ऐसी शुरू होती है कि बंदे घर के काम कोई काज भूल लिहाज जाते नहीं, हैं कोई और जो है वो सूझबूझ नहीं। मैसेज पे मैसेज, एक उधर से फिर दो इधर से, फिर इस चीज़ से बचना चाहिए। ये भी जो है ना सब्र का दामन जो है वो फिर इंसान जो है वो नहीं, इस पे इंशाल्लाह आगे चल के हम डिटेल में बात करते हैं। हिना फयाज साहब, आपकी तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से अगर हम बात ना करें तो ऑब्वियसली हमारा ये प्रोग्राम कभी मुकम्मल ही नहीं हो सकता, और हम तो अभी आगाज़ में है, तो मैं चाहूँगी कि हम ज़रूर यहीं से शुरू करें मज़ीद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी का मुताला करें तो बेशुमार वाक़यात जो हैं वो हमें सब्र इस्तिक़ामत के फुदरगुज़र के हमें जो मिलते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर तो उनकी ज़िंदगी के ऑब्वियसली हर एक लम्हा जो है वो बेहतर से बेहतरीन है, लेकिन मैं चाहूँगी कि ज़रूर कुछ वाक़यात जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिसमें बहुत सारी मुश्किलात आई लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, आप बयान कीजिए। बेटे, एक सिलसिला जो ये मैडम रुबीना साहिबा गुफ्तगू कर रही थी, तो मैं उसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँ। तो जैसे इन्होंने कहा इन अल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह आ जाए उसको किसकी ज़रूरत है? उसे दुनिया में किसी शय की ज़रूरत नहीं। बेशक बेशक। और खुदा खुद फरमा रहा है कि मैं उसके साथ हूँ जो सब्र कर रहा है, साथ हूँ, बिल्कुल। और अजरहुम कसीरा बगैर हिसाब। सुभान अल्लाह। यानी कि हम जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो एक लफ्ज़ पढ़ें तो 10 नेकियां, हिसाब है, कैलकुलेशन से। लेकिन जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह पर तबारक ताला जो है वो सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाते हैं इन्नमा युवफ़स्साबिरून अजरुहुम बिग़ैर हिसाब, क्या मुझे बेहिसाब अजर देते हैं। किसको? जो सब्र करता है, यानी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और जंग की बात की इन्होंने, जंग बदर की, तो परवरदिगार आलम ने तो सीधा सीधा हिसाब किताब बता दिया कि जो सब्र करता है ना उसका हिसाब किताब कैलकुलेटेड है। कि जैसे सूरह बकरा में परवरदिगार 249 आयत में इरशाद फरमाता है कि कम मिन फ़ियातिन कलीलतन ग़लबता फ़ियातिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मा साबिरीन, कि छोटी सी जमात बड़ी जमात पर गलबा पा जाती है अल्लाह के हुक्म से। यकीनन। किस सबब? सब्र की वजह से। अच्छा, फिर मेरे जहन में एक और सवाल उठ गया, क्योंकि भाई आज के दौर के मीडिया में तो बच्चे से हम कोई बात करें ना छोटी सी जमात में बड़ी जमात पे, तो पूछ लेगा कितनी छोटी जमात। हाँ, कितनी छोटी जमात है भाई? 1000 की जमात, 2000 की जमात, कितनी छोटी जमात। तो अल्लाह ने सूरह अनफाल में 66 आयत में कहा, क्या इरशाद फरमा रहा है परवरदिगार कि तुम में से सब्र करने वाले 20 हो ना तो वो 200 पे गालिब है। क्या बात, सुभान। और अगर 100 हो जाए तो वो 1000 पे गालिब है। क्या बात। क्यों गालिब है? क्योंकि वो सब्र करने वाले। बेशक बेशक। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ने हमें ये बताया, ये साबित किया कि देखिए जंगे बदर एक ऐसा मार्का है कि जिसमें मुसलमानों की तादाद फ़कत 313, चंद ऊँट हैं, चंद तलवारें हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और सामने लश्कर तैयार खड़ा है, असली से लैस है, घोड़े हैं, खच्चर हैं और बड़े बड़े तीर अंदाज मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, माल में भी कसरत नहीं है, असले में भी कसरत नहीं है, हाँ। तादाद में भी कसरत नहीं है। एक छोटी सी जमात है, फ़ियातन कलीला, एक छोटी सी जमात है। और खुदा क्या फरमा रहा है कि फिर हम अल्लाह की मदद भेज देते हैं। क्यों? जो सब्र करता है। सुभान अल्लाह। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की ज़िंदगी है वो बाकायदा बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी, अफुदरगुज़र, कितनी मुश्किलात नहीं है नबी पाक की ज़िंदगी। बिल्कुल। घर से निकलते हैं तो छोटे छोटे मक्का के खानवादों के बच्चे जो हैं रसूल करीम के पीछे पीछे आवाज़ें कसते हैं। वो नबी मुरसल जिस पर खुदा रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा रहा है, जो रहमतुल लिल आलमीन है। और फिर जब ताइफ के मैदान में जाते हैं तो क्या है,
اور تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے پیر لہو لہان ہو گئے، ہائے ہائے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، ہائے ہائے، اور پھر بھی آپ جبرائیل نے صبر کیا، اور کس کے راہ میں کانٹے بچھائے؟ جو اللہ کا محبوب محبوب ہے، بے شک، وہ جسے خدا مصطفیٰ کہتا ہے، سبحان اللہ، جسے پروردگار مجتبیٰ کہتا ہے، بے شک، وہ پروردگار جو اسے ناموں سے مخاطب نہیں کرتا، اس کے اوصاف کو دکھاتا ہے، سبحان اللہ، جس پر اپنی درود کی محفلیں سجاتا ہے، بے شک، اس کی راہ میں کانٹے بچھا رہے، پر وہ امت، وہ مکہ کے لوگ، وہ طائف کے لوگ راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، جبرائیل کیسے برداشت کرے کہ خدا کا محبوب اس تکلیف میں ہے؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کے صدا آئی کہ اگر اجازت ہو تو ہم پہاڑوں کو ملا دیں۔ تو خدا کے نبی نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ صبر کو سلام، ہائے ہائے، کہ کیا فرماتے ہیں جی، کہ نہیں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، سبحان، اسی طرح شیب ابی طالب کی گھاٹی، کیا مصیبت کا دور، ہائے ہائے ہائے، کیا مصیبت کا وقت ہے، نبی آخر الزمان، ان کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ، ان کے اہل خانہ، چھوٹی سی جناب فاطمہ الزہرا جن کا سن فقط 2-3 سال ہے، ہائے ہائے، اتنے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رہائش کی، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 سال، 3 سال تک ہم یہاں 3 دن نہ برداشت کریں چیز، اور قطع تعلق ایسا ہو گیا کہ کوئی غذا نہیں پہنچاتا، کوئی پانی نہیں پہنچاتا، جو اناج ہے وہ ختم ہو گیا، جو پانی ہے ختم ہو گیا، کیا کر رہے ہیں؟ پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ ہے زندگی ہے جناب رسول خدا، کہ جب اللہ کا بڑا جو کام ہو، جو پروردگار عالم نے ان کی اس ذمے لگایا ہے، اس کام کے لیے اتنی بڑی صبر و استقامت دکھائی، تب کہیں جا کے دین اسلام کو اس طرح کی جو ہے نا سرفرازی نصیب۔ یقیناً یہی بات روبینہ ایوب صاحبہ میں مزید آگے آپ کی طرف لے کر آؤں گی، میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ جو ہے وہ مزید روشنی ڈالیے کہ جو مکی زندگی کا ذکر ہینا صاحبہ فرما رہی تھی، اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ آپ کی جو 13 سال لگ بھگ کے جو وہ ایک مکہ مکرمہ میں جو آپ کے 13 سال آزمائش کے تھے، وہ ہمیں کیا اس موجودہ دور میں ہمیں کیا وہ ٹائم جو ہے پیغام دیتا ہے، جو طائف کے واقعے کا انہوں نے ذکر کیا، وہاں سے ہمیں کیا صبر اور معافی کا پیغام ملتا ہے، آپ بتائیے۔ دیکھیں، اپنا گھر جو ہے نا وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر گھر جو ہے وہ مکہ میں ہو اور اللہ کے نبی کا گھر ہو، وہ شہر جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں پر آپ کو نبوت ملی، اس شہر پر آپ پر ظلم و ستم کیے جائیں، پھر اس شہر سے آپ کو نکالا جائے، یعنی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے، تو یہ کتنے دکھ اور کتنے اذیت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مکہ کی طرف رخ کر کے آپ نے فرمایا کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تیرے لوگوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کیا۔ یہ کتنے دردناک الفاظ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ روانہ ہوتے ہیں، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، غار ثور کا جب واقعہ پیش آتا ہے راستے میں، تو وہاں پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صبر و استقامت کی مثال ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ خود تکلیف میں ہوتے ہیں، سانپ ان کو کاٹ لیتا ہے، لیکن ان کی آنکھ سے جب آنسو کا ایک قطرہ نکلتا ہے پانی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتا ہے، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر جو کس تکلیف سے دوچار ہیں۔ وہ ایک سوراخ کھلا تھا نا، وہاں پہ انہوں نے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا تو سانپ نے کاٹ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کے اندر الفاظ ہے۔ تو وہی بات جو بار بار ہم کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ انسان کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آسانی سے مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں، اور پیچھا کرنے والے کافر جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آپ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ یہودی قبائل جو تھے انہوں نے بھی آپ کا جینا جب حرام کر دیا، تو وہاں بھی آپ کو پھر جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے مسائل آپ کو پیش آئے، لیکن آپ نے ان تمام مسائل کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی مکہ
जहाँ से आपको निकाला गया था, आप जब फातिहाना मक्का में दाखिल होते हैं तो आप बदला नहीं लेते, आप ये फरमाते जाते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं है। कोई कहीं छुप रहा है, कोई कहीं छुप रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे अमान दी जाएगी, हालांकि उन्होंने अभी इस्लाम भी कबूल नहीं किया था। तो अबू सुफियान के घर को इतना बड़ा अल्लाह ने एजाज़ दिया कि अभी वो नए नए मुसलमान हुए थे कि कहा जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसे अमान दी जाएगी, जो खाना काबा के अंदर चला जाएगा उसको पनाह दी जाएगी, जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा उसको पनाह दी जाएगी। और यहाँ ये हाल है, जो अपने घर में छुप जाए दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है, जनाब जी निकल बाहर वही मातन दसा, इस तरह के वाक़यात जो पेश आते हैं। फिर ताइफ की इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल पेश की, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों से जो है नाकाम हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो आप ताइफ का रुख करते हैं कि वहाँ शायद मक्का के बड़े बड़े जो सरदार बने फिरते हैं, शायद उन्हें इस्लाम जो है वो समझ में आ जाए और वो इस्लाम जो है वो कबूल कर लें। लेकिन वहाँ क्या होता है, आपको जो है मक्का के जो बड़े बड़े सरदार हैं, आपके पीछे आवारा बच्चों को लगा दिया जाता है, जो आपके पीछे पत्थर भी मारते हैं आपको और हंसते भी जाते हैं। फिर आप अंगूरों के बाग में पनाह लेते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर होते हैं कि या रसूलुल्लाह अगर आप हुक्म दें तो इनको दो पहाड़ों के दरमियान में पीस दिया जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, साबित कदमी का मुजाहरा किया, फरमाया कि नहीं, क्या पता कल इनकी नस्लों में से कोई मुसलमान हो जाए और इस्लाम को फ़रोग़ हासिल हो। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं दीन इस्लाम में सब्र की जो फजीलत है, जो अहमियत है, उसको हम जानने की समझने की कोशिश करें। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जी मोहतरमा हिना फ़याज़ साहब, आपकी तरफ आते हैं। कुरान सुन्नत की रोशनी में पहले हमने मौजू को जो है वो डिस्कस किया ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कुरान क्या फ़रमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। और मौजूदा दौर के साथ मैं ज़रा इसको रिलेट करवाना चाहूँगी। मौजूदा दौर की जो सिचुएशन है मैं उस पर आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ हमारे पास कुरान जैसी किताब है जिसमें बार बार सब्र के बारे में बताया गया है, जिसमें सब्र करने वालों के लिए क्या बशारतें हैं वो तक जो है वो वाज़े कर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है कि आप एक बार कहते तो क्या वो दुनिया वो लोग गर्क ना हो जाते, लेकिन आपने सब्र किया। एक अमली पैगाम हमारे सामने आए कि आपने करके दिखाया, सिर्फ बोला आपने नहीं। इसके बावजूद हम देखें तो आज के दौर के अंदर जो बेसब्री है वो इस कदर क्यों बढ़ गई है कि एक छोटा सा बच्चा है, वो भी अगर एक दफ़ा कहता है पानी तो वो फिर सब्र नहीं करेगा, वो फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। और बड़ों का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मैं मेरे नुक्ते नज़र से कि जो इस वक्त बच्चों में पेशेंस की कमी है वो ये है कि पहले हम अमली यानी कि मेरे से पहले जो मेरे वालिदैन थे या उनके वालिदैन थे वो सब्र का खुद अमली मुजाहरा करते थे। यानी आजकल के माँ बाप में भी सब्र नहीं है। जी, ये मैं हकीकतन है, इस बात में दो राय नहीं है कि पहले हम में, हमारे वालिदैन में या उनके वालिदैन में एक सब्र था, तहम्मुल था, बात सुनने का हौसला था, फिर उसका मसाइल सुनने का, मसाइल हल करने का भी एक तरीक़ेकार था। अब माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत है बस वही सही है, वही सही। जो चीज़ हमें डिट्रैक्ट कर रही है हमारे नौजवान नस्ल को, वो ये है कि निज़ाम ऐसा बन गया कि माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत है वही चीज़, वही सही है। बिल्कुल, पहले ये नहीं था। पहले ये होता था कि जो हक है वो ही है। बिल्कुल, जैसे कुरान करीम में भी परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं फस्बिर इन्ना वअदुल्लाहि हक, बेशक अल्लाह का वादा, सब्र करो, अल्लाह का वादा सच्चा है, हक है। लेकिन अब क्या है, हक को पूछता ही नहीं कि भाई सच क्या है, कहते जो मेरे पास है बस वही ठीक है, जो मैंने कह दिया वही सही है। अब क्या लॉजिक है उसकी, क्योंकि मेरे में ताकत है, मेरे पास इल्म है। अब दूसरा, अगर सिर्फ वो मैं आ गई है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो मैंने कहना है वही होना है, तो अब वो मैं में हम पड़ गए। दरअसल अब मैं बता रही हूँ कि हम हमारे बुजुर्गों पे, वालिदैन पर, हमारे बड़ों पर जिम्मेदारी आज की नस्ल को करने की ज़्यादा हो गई है। पहले हमारे वालिदैन हमसे ये तकाजा नहीं करते थे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। पहले ज़रा से बुलंद आवाज़ में बात करते थे तो माएँ सनक करती थी। क्या कहती थी?
इंसान बनो। बिल्कुल। अगर शौहर से बदकलामी हो रही है तो माँ से जाके हमने शिकायत कर दी, तो माँ ने हमें क्या कहा, ना ना शौहर है। ऐसे आज अगर हम ये कह दें बच्चों, जी हमारा भी तो कोई राइट है, तो अब मेरे के ऊपर बात आ गई कि मैं हूँ। वो जब आ गई ना मैं पे बात, वो किसी सूफी बुजुर्ग का एक बहुत खूबसूरत कहावत है कि जो बकरी है वो सारी ज़िंदगी क्या कहती है, मैं हाँ, लेकिन वही मैं पलट जाती है कब, जब रुई का धुनकना बनता है ना, धुनकना, वो जिससे रुई धुनकी जाती है, उस पर एक पट्टा चढ़ता है जिसके ऊपर ज़रब लगती है। उस पट्टे को बकरी की खाल से बनाया जाता है। सारी मैं निकल तो जब उस पट्टे पे ज़रब लगती है ना, हाँ, तो आप मुशाहिदा कीजिएगा, शायद गाँव में या शहरों में भी कई कई इलाकों में रुई धुनकने के दुकानें मौजूद हैं, तो उसमें से आवाज़ आती तू यानी कि जो सारी ज़िंदगी मैं कहता रहा, ओए होए, तो जब दुनिया से गया हाँ। तो क्या हुआ, तू की सदा आई। तो आज जो मैं कह रहा है ना, जो मैं की सदा लगा रहा है कि बस मैं ही हूँ, मैं हूँ, मेरी ताकत है, मेरा दबदबा है, जो ताकत के नशों में सरशार हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, इंसान नहीं समझ रहे, अपने आप को दुनिया से मावरा समझ रहे हैं, कानून से मावरा समझते हैं, उसी ने इस जवान के दिल में बेकरारी पैदा की है, इस्तराबी पैदा की है। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो सारी ज़िंदगी मैं करेगा, वो क़यामत के दिन बारगाह खुदाबंदी में जब पेश किया जाएगा तो उसके गले से सदा आएगी, मैं नहीं था तू था, यकीनन, और तू है, बेशक मैं नहीं था बस तू ही है। ऐसे ही। अगर ये इंसान ये छोटी सी कहावत को समझ लेना, मैं इसको अक्सर अपने तालिब इल्मों को भी ये कहावत अक्सर बताती हूँ कि बेटे ये मैं की दौर से बाहर निकलो, बिल्कुल ऐसे। खुद को इतना बुलंद करो कि लोग तुमसे मिलने की तमन्ना करें। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का फरमान है कि ऐसे बन जाओ कि लोग तुमसे मिलने की तमन्ना करें, आरजू करें। बिल्कुल ऐसे। और जब तुम वहाँ से उठ के जाओ तो लोग तुम पे रश करें, ना कि ये कहें कि शुक्र है जान छूटी। जी, तो मालूम ये हुआ कि किरदार, बेशक, और किरदार में सब्र, इब्तदाई किरदार का इब्तदाई जुज़ जो है वो सब्र है, इस्तिकामत है। बेशक। और हमने क्या बना लिया, ताकत। ताकत सब कुछ नहीं। फिरौन को भी तो अल्लाह ने बहुत ताकत दी थी, लेकिन गर्क कहाँ किया, पानी में ले जाकर। बिल्कुल, कहाँ की ताकत, कहाँ की ताकत। नमरूद में ताकत थी, छोटा सा मच्छर उसकी जान के मरने का सबब बन गया। बिल्कुल। खुदा बुजुर्गों बेहतर फरमा रहा है कि तुम अपने अंदर इस्तकामत पैदा करो, बुर्दबारी पैदा करो, अपनी वजूद को बुलंद करो। किसकी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में। और खुदा की बारगाह में बुलंदी ऐसे नहीं कि माल और दौलत आ जाए तो बुलंद हो जाएंगे ना। अल्लाह कहते जो जितना झुकता चला गया वो सरफराज होता चला गया। बेशक। अब हम ये अगर चीज़ समझ लेते रुबीना अय्यूब साहिबा, तो यकीनन फिर आज हमें इस मौजू पे डिस्कशन की ज़रूरत भी ना पड़ती कि आप जितना झुकेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो जो बुलंदी है वो नसीब होगी। लेकिन हमने वो एक अकड़ जो है ना, वो हमने अपनी गर्दन में एक सरिया हमने रख लिया, और मैं पे बात की ताकत है तो मैं ही मैं सब, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हमने शुरू कर दिया सिलसिला। सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया की बात करें, तो क्या इसने भी हमारे वो जो सब्र है या बर्दाश्त है उसकी क़ुव्वत को कम कर दिया? बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया का तो इसमें बहुत अमल दखल है। अभी जैसा कि मैंने आपके सामने बात की, असल में सोशल मीडिया में एक मुकाबलेबाजी चलती है। आपने अपना चैनल बनाया है, आप अपने बच्चों को ये ना सिखाएं कि आप दूसरों को देखें। आजकल ये हाल है सोशल मीडिया पे
अक्सर सुनने को मिलता है फलां ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसकी कमाई बहुत ज़्यादा है, मैं भी यूट्यूब चैनल, हो सकता है उसमें वो क्वालिटीज़ हों तो वो कमा रहा है भाई। आप अपने अंदर देखें आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो हम जो ये है कि नफ्सा नफ्सी में हम फंसे हुए हैं, जो दूसरा कर रहा है हम उससे आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देख रहे कि हमने अपने तय कुछ करना है, अपनी वो जो मैं है हमने वो मारनी है, जैसा कि अभी बात की। और दूसरी मेन वजह जो मैं सोच रही थी हिना साहिबा भी जब बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक बात आई कि हम अपने बच्चों को, हमारे जो असलाफ हैं उनके कारनामे हम नहीं बताते। क्या हम किरदार हुसैनी अपना रहे हैं? हम या हुसैन दावे तो करते हैं, दावे करते हैं, हम नारे भी लगाते हैं, लेकिन क्या हम अहले बैत जो हैं उनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं? तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अगर तो हम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं चल रहे तो फिर हमारी दुनिया भी बर्बाद है, हमारी आखिरत भी बर्बाद है। तो हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने जो हीरो हमने ये फजूल बनाए हुए हैं ना, जो ये इधर उधर के ड्रामा आर्टिस्ट और ये, हमें अपने बच्चों को जो अपने असलाफ हैं उनके कारहाय नुमाया जो है वो बयान करने चाहिए उनके सामने। उन्होंने इस्लाम की खातिर कौन सी तकालीफ बर्दाश्त की। हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुशहाल थे, उनकी ड्रेसिंग का ये आलम था कि लोग उनको देख के उन पर फ़ख्र करते थे। वो खुशबू ऐसी इस्तेमाल करते थे, मक्के की जिन गलियों से वो गुज़रते थे लोग कहते थे अभी यहाँ से मसअब गुज़रा है। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके घर वालों ने ही उन पर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ की, उन्हें घर के अंदर कैद कर लिया, उनका लिबास तक उतार लिया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया। वो मसअब जो 17-18 साल का एक नौजवान है, ये नौजवानों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। कोई और होता तो वो साबित कदम ना रहता, लेकिन वो दीन इस्लाम पर डटे रहे, साबित कदम रहे, सब्र का मुजाहरा करते रहे। तो इसके सिले में अल्लाह ताला ने उन्हें क्या इनाम फरमाया कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उन्हें मदीना का पहला मुअल्लिम बनाकर भेजा और वहाँ पर जाकर उन्होंने दीन की तबलीग की और उनकी वजह से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये तो नौजवानों के लिए कुछ मिसालें हैं, ख़वातीन के लिए भी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। हज़रत आसिया जो कि फ़िरौन की बीवी थी, उनकी मिसाल हमारे सामने है। आज हम औरतों का ये हाल है कि शौहर अच्छा नहीं है तो वहाँ बैठकर उसकी बुराई कर दी, कहीं बैठ के बुराई कर दी। और देखें ना सब्र ना होने का या अदम बर्दाश्त इस कदर हो चुका है, अगर ज़रा सी कोई तल कलामी होती है रिश्तों के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, लड़ाई झगड़ा शुरू हो बात जो ना वो डिवोर्स तक पहुँच जाती। तो वही बात मैं कर रही हूँ कि ख़वातीन को हज़रत आसिया की जो ज़िंदगी जो है उससे सबक हासिल करना चाहिए। फ़िरौन कितना बड़ा ज़ालिम इंसान था, बनी इसराइल के बच्चों को वो ज़िबा कर देता था, कहता था मैं रब हूँ, मेरी इबादत करो। हज़रत आसिया ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर जब वो ईमान ले आई तो उस पर उसके शौहर ने इतने जुल्म व सितम किए, लेकिन उस पर उन्होंने शिकवा नहीं किया बल्कि सब्र किया और अल्लाह से उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र पर कायम रख और मेरे लिए अपने पास से एक खूबसूरत महल बना। देखिए यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि सब्र, आप जब कोई आप पर जुल्म कर रहा हो आप सब्र कर रहे हैं। देखिए सब्र कमज़ोरी नहीं है, सब्र ताकत है। तभी तो अल्लाह ताला ये भी बड़ा मसला है ना, अगर कोई सब्र कर जाता है, बर्दाश्त करता है, दरगुजर करता है तो अगला उसको कमज़ोर समझ लेता है कि ये तो कमज़ोर है, कुछ कर नहीं सकता, इसलिए ये खामोश हो गया। सब्र अगर कमज़ोरी होती तो फिर 313 1000 पे गालिब कैसे आते। आज हम जिक्र कर रहे हैं दीन इस्लाम में सब्र की फ़जीलत और क्या अहमियत है और मौजूदा दौर में कितनी ज़रूरत है हमें सब्र की, बर्दाश्त की, दरगुजर करने की। इसी पे बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हिना फ़याज़ साहिबा हमारे साथ है, रुबीना अयूब साहिबा हमारे साथ है, इरसा मसूद मलिक साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। हिना साहिबा, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये अर्ज़ कर रही थी, पूछना चाह रही थी कि ज़रा सी बात होती है, ज़रा सी तल कलामी अगर हुई है तो अगर किसी ने बर्दाश्त कर लिया, दरगुजर कर
کر لیا, صبر کر لیا, آگے سے خاموش, کچھ کہا نہیں ہے, تو ہماری سوسائٹی یا ہمارے لوگ اس کو کمزور تصور کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. آیا اس سوچ کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ خاموش رہنا یا چپ ہو جانے سے, آگے آپ کو جواب نہ دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ جو ہے, وہ شخص جو ہے وہ کمزور ہے. اس نے ہو سکتا ہے وہ تعلیمات پڑھی ہیں جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, تو وہ اس وجہ سے وہ صبر کر گیا اور خاموش ہو گیا. تو اب اس صبر کا پھل اللہ نے اسے دینا ہے, اور جو آپ اپنے آپ کو پاورفل سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل آپ کا کچھ نہ بچے اس صبر کی وجہ سے. تو یہ سوچ کیسے ہم بدلیں؟ دیکھیں, یہ تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. جو صبر ہے, جو حق ہے, وہ تو آ کے رہے گا یقین, اور باطل نے مٹ جانا ہی, بالکل ایسے ہی, اور ظالم نے ختم ہو جانا ہے. اور آج نہیں تو کچھ عرصے بعد, بالکل ایسے, آج اس کا دور ہے تو کل مظلوم کا دور بھی آئے گا, کیونکہ اللہ عادل ہے, بے شک عدل کرنے والا ہے. کوئی شک, وہ کبھی کسی کو دنیا میں بغیر انعام دیے ہوئے دنیا سے رخصت نہیں کرتا. اور جو خاموش ہو گیا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے انعام خرید لیا. اور سوچنے والا اگر اس کے لیے تنگ نظری سے بات کر رہا ہے, تنگ دلی سے بات کر رہا ہے, اس کو کمزور تصور کر رہا ہے, تو یہ اس کی خام خیالی ہے. اس کی خام خیالی ہے. یہ نہ سمجھے کہ آج میری طاقت کا اظہار ہونے سے وہ خاموش ہو گیا. لیکن جب سمندر کو اٹھاتا ہے نا پروردگار, وہ بڑی بڑی عمارتوں کو نہیں دیکھتا, بالکل محلات کو نہیں دیکھتا, یہ غریب کا ہے یا امیر کا, اس میں طاقت والا تھا یا نہیں تھا. ہاں, پھر وہ طوفان سب کو بہا کے لے جاتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایک صابر کی آہ ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پہنچتی ہے کہ خدا پھر ان بڑے بڑے نام رکھنے والوں کو خدا ایسے بہا دیتا ہے, دنیا سے ان کا نام لیوا ختم ہو جاتا ہے, نام و نشان مٹ جاتا ہے. نام و نشان مٹ جاتا ہے. اور بہت بہترین مثال کربلا ہے, بالکل بہترین مثال ہے, آج کے دور کی بہترین مثال. بالکل ایسے, کیا نہیں تھا اس دور کی حکومت کے پاس؟ طاقت تھی, فوج تھی, بالکل ظلم تھا, بربریت تھی. آج ان کا نام و نشان بھی نہیں. اور دوسری جانب کون تھا؟ 72. ایک حسین کھڑا ہوا, حسین ابن علی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے کے لیے اٹھے تھے؟ کیا اپنی ذات کے لیے؟ بالکل. کیا یہ صبر حسین فقط حسین کے اہل و عیال کے لیے؟ نہیں, مجھ جیسے انسان کے لیے. یہ میرے لیے ایک سبق ہے, استعارہ ہے. صبر حسین, حق کے سامنے انہوں نے یہ قدم پیچھے نہیں ہٹایا. لوگوں نے بہت کہا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے جائیے, خاموشی سے ایک جگہ پر خاموشی اختیار کر لیجئے, کچھ عرصے کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی اور بات وقت کے ساتھ ساتھ بات ٹھیک ہو. لیکن حسین نے ایک کہا کہ ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا. سب سے بڑی بات یہ جو آج کے جوان کو سمجھنی چاہیے کہ ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہنا. ظلم کے خلاف خاموش رہنا صبر نہیں, ظلم کے خلاف ڈٹ جانا, استقامت کے ساتھ اپنے حق کی آواز کو بلند کرنا صبر ہے. آج ایک آواز, اس وقت حسین کی اکیلی آواز تھی, 72 جانی 60 تھے, سب ختم ہو گئے. لیکن جو صدائے حسین ہے وہ آج بھی ہے, آج بھی زندہ. بالکل ایسے ہی. حسین تو آپ کو بلا رہا ہے, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ کس طرح مدد کرنی ہے آپ نے؟ ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی. یہ استعارہ بن گیا. حسین مقصد زندگی بن گیا. بے شک. حسین علیہ السلام وہ ذات ہے کہ جس نے حق کو قائم رکھنے کے لیے, دین کی بقا کے لیے, قرآن کو قائم رکھنے کے لیے, نماز کو قائم رکھنے کے لیے. دیکھیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, قرآن کی آیت ہے. کس سے مدد مانگو؟ صبر سے اور صلاۃ سے. بے شک. اور کربلا میں آپ کو یہ 2 چیزیں واضح ملیں گی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کس سے مدد مانگیں؟ اللہ کی
हाय हाय सब्र और नमाज से। सुभान अल्लाह। और हुसैन ने इसका अमली नमूना करबला में हमें दिखाया बिल्कुल है। ऐसे। हुसैन इब्ने अली बेशक अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, हमें मदद किससे मांगनी है? सब्र से और सलाह से। भाई हुसैन पूरे मदीने को हुक्म देते कि चलो मेरे साथ। और हुसैन की वो ज़ात है कि जो नवासा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पिसरे अली हैं, और एक मकाम है बेशक सैयदना शबाब अहल जन्नत का मकाम है, साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्हें रसूल अपना बेटा फर्म कह रहे हैं। मुबाइले में जिस बेटे को खुदा की तरफ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेके गए वो हुसैन इब्ने अली है। बेशक अगर सदा दें तो कौन कौन नहीं आएगा, कौन नहीं लेकिन हुसैन बता रहे हैं कि मैं मदद मांगूंगा, लेकिन किससे? अल्लाह से। अल्लाह से। और अल्लाह से कैसे मदद मिलेगी? सब्र से और सलाह से। और हुसैन ने 10 दिनों में, देखिए हुसैन 2 मुहर्रमुल हराम को, हुसैन इब्ने अली 2 मुहर्रमुल हराम को करबला की सरजमीन पे वारिद हुए और 10 मुहर्रम को वक्त असर शहादत पाली। कितने दिन है? 8 दिन। और उस 8 दिनों में क्या क्या रिवायतें रकम नहीं हुई, क्या क्या तारीख रकम नहीं हुई। पानी बंद हो गया, क्या साकी कौसर के नवासे को पानी मैसर ना हो सकता था। खुदा की कसम अगर हुसैन फ़कत इशारा करते तो फुरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे के बाहर से गुजरता, लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आज़माइश खुदा है, दीन के लिए क्या करना है? पानी पी लेने में दीन की बका नहीं है, जीने में बका नहीं, दीन की बका है हुसैन के प्यासा रहने में। हुसैन अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, हमने सब्र से काम लिया। हुसैन चाहते तो पानी, हुसैन इब्ने अली चाहते तो पानी आ जाता, पानी नहीं आया, क्योंकि पानी पी लेने में सब्र, पानी पी लेने में बकाए दीन नहीं था। बकाए दीन हुसैन के प्यासे रहने में था, हुसैन के बच्चे प्यासे मर जाएं। और फिर हुसैन ने मदद मांगी किससे? नमाज से। और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से वसीयत भी यही है कि ए ज़ैनब बिन्ते अली, मुझे अपनी शब की नमाज़ों में याद रखना। अल्लाह। हुसैन करीमैन जो हैं वो चाहते तो करबला में जीन पे सवार घोड़े पर शहादत देते कि आपने सजदे में। देखिए जंग हो रही है, हमला हो रहा है, रिस्क पड़े जा रहे हैं, अपनी ज़ात को बयान किया जा रहा है, और हुसैन बारहा कह रहे हैं तुमने देखा नहीं मैं कौन हूँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुमने मेरे बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नहीं सुनी। हुसैन करीम चाहते तो करबला की सरजमीन पर घोड़े पर सवार होकर शहादत की मंजिल पाते। तीरों से छलनी है लाशा, बस वक्त करीब है। तो क्या सदा दी? ए घोड़े, मुझे उस नशेब में ले जा जहाँ मैं खुदा से मुलाकात कर लूँ। और हुसैन सजदे में आ गए। तारीख में कभी ऐसा सजदा नहीं किया गया, ना होगा। बिल्कुल जिंदा मिसाल करबला, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। बेशक बेशक। हुसैन चाहते तो रिज़ पढ़ते हुए शहादत होती, बेशक, लेकिन हुसैन ने क्या सबसे बेहतरीन, खुदा की बारगाह में बेहतरीन मंजर को अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम बनाया। बेशक। और क्या मंजर था कि सजदा था, खुदा था बेशक। और खुदा का बंदा हुसैन इब्ने अली था। बेशक। और इससे बढ़ के हमें सब्र के जो एग्ज़ाम्पल है वो यकीनन कहीं नहीं मिलेगी। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं दीन इस्लाम में सब्र की फजीलत, अहमियत, और मौजूदा दौर के साथ हम इसको रिलेट कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुबीना अयूब साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी।
ब्रेक पे जाने से कबल हिना साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ वाक़या करबला बताया और बताया कि सब्र की इससे बड़ी एग्जाम्पल हमें कहीं और मिलती नहीं है। क्या हमारे तालीमी इदारों में जहाँ हम डिग्रियाँ हमारे बच्चे जो है वो बढ़ चढ़ कर हासिल कर रहे हैं, स्किल्स वहाँ पे सीख रहे हैं, उनकी किरदार साजी हो रही है, तो क्या उसमें ये सब्र की तलकीन या तालीम भी दी जा रही है कि आपने किस तरह से सब्र करना है, बर्दाश्त आपने जो है वो करनी है और सब्र का दामन आपने नहीं छोड़ना? क्या ये चीज़ भी हमारे बच्चों को सिखाई जा रही है, बताई जा रही है? पहली बात तो ये है कि हमारा जो तालीमी निसाब है वो ऐसा है ही नहीं कि बच्चे जो हैं वो उससे कुछ सीख सकें। और दूसरा ये है कि आज के दौर में जो मुअल्लम है उसकी जो वज़ाक़ता है वो है ही नहीं जो मुअल्लम की होती है। एक पायलट होता है, आप उसकी ड्रेसिंग देखें, वो अपनी ड्रेसिंग से पायलट ही लगेगा, ठीक है। डॉक्टर है, वो देखने में आपको पता चलेगा कि ये डॉक्टर है। टीचर है, वो देखने में पता चलता है कि ये टीचर है। लेकिन हम अपने दौर की अगर बात करें तो हमारे दौर में जो टीचर का जो एक ड्रेसिंग का एक अंदाज़ था, एक मुहज़्ज़बाना, एक तहज़ीब से भरपूर बड़ी सादगी थी। लेकिन आज के दौर में, मैंने भी कुछ अर्सा जॉब की है, आज के दौर में हमें जब हम वापस आते हैं ना बच्चों को पढ़ा के, तो हमारे जहन में ये नहीं होता कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। हमारे जहन में ये चीज़ होती है, जो हकीकत वाज़ा करी कि कल कौन से कपड़े पहनने हैं और कौन से जूते पहनने हैं। अलमारी भरी हुई है कपड़ों से, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कौन से पहनने हैं। और हाल ये है कि हम एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। ये एक रियलिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारी जो नौजवान नस्ल है फिर क्या सब्र सीखेगी? एक तो तालीमी निसाब, एक टीचर ऐसा। तो यहाँ पर सिर्फ हम बच्चों को कसूरवार नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्योंकि वो तो बड़ों से सीखेंगे जी, ना। बिल्कुल, टीचर भी यहाँ पे कसूरवार हैं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, रोल मॉडल तो हम टीचर्स को तो हम बनाते ही नहीं हैं। टीचर्स तो कहीं बहुत पीछे रह गई हैं। तो बाकी वाक़या करबला का जो अभी बयान है, बड़े खूबसूरत अंदाज में हिना साहिबा फरमा रही थी। तो करबला जो है वो हमें ये दर्स देती है कि हम अपनी दीनी और इस्लामी अक़दार जो हैं उनको हम अपनाएं। यजीद क्या था? एक फासिक और फाजिर हुक्मरान था। उसे पता था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़ी अहम शख्सियत हैं, अहले बैत में से हैं। उन्होंने अगर मेरी बैत कर ली तो बाकी तो कोई चीज़ ही नहीं, वो तो खुद ब खुद मेरी बैत कर लेंगे और जनाब मैं फिर हुकूमत के ज़रिए से जो चाहूँगा करता फिरूँगा। तो उसको सबसे पहली चीज़ जो ख़तरा उसको नज़र आई कि मेरे सामने ये ख़तरा है, तो चंद एक सहाबा कराम भी थे जिनमें सर फहरिस्त जो हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। तो यही वजह है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने यजीद की बैत नहीं की, क्योंकि उस काबिल ही नहीं था। अगर यजीद की बैत कर लेते तो फिर दीन इस्लाम जो है वो प्रमोट ना होता है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन ने जो करबला के मैदान में अपने जानसारों के साथ जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, उनका फ़लसफ़ा क्या था? हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं क्या? हमारे निसाब तालीम में वाक़या करबला है? हमारे दौर में तो था। मुझे याद है जब मैंने MA के पेपर्स दिए तो सवाल था क्या वाक़या करबला इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है? हमें सवाल आते थे, ठीक है, इस किस्म के सवालात आते थे तो हम उसकी तैयारी करके जाते थे। तो आज के दौर में तो बच्चों को तो पता ही नहीं है। और मैं एक चीज़ जो है वो बड़ी एक्सेप्ट करूँगी अहले तशय्युअ की, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है। हर साल मजालिस मुनक़द करते हैं वो, उसमें क्या कहते हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन एक चीज़ जो है अहले बैत को वो याद करते हैं। हम अहले सुन्नी जो हैं, अगर अहले बैत को इस तरह से क्या हम याद करते हैं? अगर अहले तशय्युअ मजालिस मुनक़द ना करें, अहले बैत के बारे में ना बताएं, तो शायद हमें वाक़या करबला जो है वो उसकी तारीख़ भी भूल जाए, वो याद ही ना रहे। तो करबला हमें ये दर्स देती है कि हम अपनी जो दीनी इस्लामी अक़दार हैं उससे ख़ुद भी रोशनास हों, अपने बच्चों को भी उससे रोशनास कराएं। यानी माशरे के अंदर मोहब्बत, दीनी यगांगत को फ़रोग़ दिया जाए।
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्नमल मोमिना इखवात, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये मैं नहीं समझती कि अहले सुन्नत, ये अहले तशय्युअ, हम सब मुसलमान हैं। हमारा पैदा करने वाला एक है, हमारा रब एक है, हमारा कुरान एक है, यकीनन। फिर अहले बैत को हम भी मानते हैं, मोहब्बत करते हैं। बेशक। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की ज़ात हमारे लिए काबिल एहतराम है। फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का है? उनके दौर में तो नहीं था। ये तो बाद में यकीनन ये खराफात पैदा फ़िरका वारियत से निकल के हमें वारियत जो से है बचना जो चाहिए। इनकी सीरत हमें हिना साहिबा जो बताती हैं, जो एक्चुअली में जिससे हमें सीखना चाहिए, ना कि फ़िरका वारियत में हम पढ़ जाए कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये हुसैन तो शिया के है, सुन्नियों के तो है नहीं। इस चीज़ में पढ़ने से बेहतर कि इनकी सीरत से सीखा जाए, जिन्होंने करके दिखाया, सिर्फ बताया नहीं बल्कि ख़ुद अमली ये चीज़ें करके दिखाई। आज हम देखते हैं कि हमारा नौजवान, या मैं ओवरऑल सबकी बात कर लूँ, तो इंसान कामयाबी चाहता है, खुशियाँ चाहता है और इंस्टेंट चीज़ों के पीछे भाग रहा है। अगर वो उसको नहीं मिलती तो बेसब्री का मुजाहरा। इवन आप देख लें, अभी आप जब प्रोग्राम के बाद आप निकलेंगी रोड पे तो जो ट्रैफिक की सूरत हाल होगी, हमें वहाँ पे सब्र नज़र नहीं आएगा। तो ये जो बेसब्री हर चीज़ के अंदर कूट कूट के हमने भर दी है कि कामयाबी ना मिलने पे फ़ौरन से बेसब्री, किसी ने रास्ता नहीं दिया तो हॉर्न पे हाथ धर देना, उस पर बेसब्री का मुजाहरा, सिग्नल पे हम 1 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकते, ये जो बेसब्री का मुजाहरा, यानी कि ज़िंदगी के हर एक पहलू के अंदर हमने बेसब्री को रचा बसा लिया है। तो फिर कहाँ से हमें कामयाबी मिलेगी? जी बेटे, आपने बहुत खूबसूरती से अहाता किया है और हम अपने माशरे में यही देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी नज़र में है, बीइंग अ मुअल्लिम, मैं भी एक इदारे में पढ़ाती हूँ, जो मैं बच्चों में या अपने इर्द गिर्द देखती हूँ वो यही है कि हमारे रोल मॉडल्स जो हैं वो हमें वो नहीं बता रहे जो उन्हें बताना चाहिए। देखिए, अब किसी बच्चे का रोल मॉडल उसका बाप है, फ़र्ज़ किया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और अक्सर बच्चों के और होना भी चाहिए क्योंकि आप जिस घर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब वही वाली बात कि आप गाड़ी में बैठे हैं, ज़रा सी टक्कर हो गई, आप गाड़ी से उतरे, 2 बच्चे गाड़ी में बैठे हैं, क्या देख रहे हैं? बाप का किरदार, किस तरह वो बात कर रहे हैं, उसके मुंह से झागे निकल रही हैं, मुंह लाल हो चुका है, अगर उसने ज़रा से 2 लफ्ज़ कह दिए, उसकी सबब क्या है कि दौड़ है, हाँ, वक्त कम है, हसूल के अहदाफ ज़्यादा हैं, हम कनात नहीं करते, हम शुक्र नहीं करते। ट्रू। जब हम शुक्र नहीं करते तो यकीनन हम ज़्यादा के तलबगार हो जाते हैं। ऐसे ही, और जब हम ज़्यादा के लालच में पड़ जाते हैं हिरस, तो वो हमारी लालच ख़त्म नहीं होती। मेरा साथ वाले के पास तो होंडा सिटी कार है, मेरे पास बलिनो है। अब बच्चों ने बार बार स्टेटस कॉन्शियस हो गया बच्चा, मतलब जो है उसमें शुक्रगुजारी है, सब्र नहीं है, कम हो गई। जैसे सब्र, पहले आप शुक्र करना सीखेंगे तो सब्र के मंजिल पर पहुंचेंगे ना। बिल्कुल, आपने शुक्र सीखा ही नहीं। आप अब फिर क्या है कि निज़ाम ऐसा बन गया, एक काबिल नहीं था उसे नौकरी मिल गई, एक काबिल था वो बेकार रह गया। उसके अंदर क्या हो गया? फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, मायूसी, जिससे हमें मना किया जाता है, इस्लाम मना करता है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेगा? वो बाहर जाएगा, गाड़ी किसी से टकराई, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ऐसे। पहले तो हमें उस निज़ाम को तरतीब देना है, और निज़ाम घर से बनना है। बेशक एक यूनिट है घर, अगर उस यूनिट को हमने अगर माशरे में सब्र और शुक्र की फ़िज़ा पैदा करनी है तो हमने घर में एक तदरीस पैदा करनी है, एक दर्स पैदा करना है। बिल्कुल, बेटो जो मिला है उस पर सब्र करो। भाई भिंडी खाना पसंद नहीं आ रही तो बाबा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे, जो है उस पर सब्र शुक्र करो ना। हाँ। अब बाप ने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब वो क्या करेगा? गलत ज़राए, रॉन्ग टैक्टिक्स लेगा।
True. अब जब रॉन्ग टेक्टिक्स लेगा तो रिश्वत भी लेगा, गबन भी करेगा। ये जो नफसानी ख्वाहिशात हैं असल में ये सिस्टम को ख़राबी में धकेल रही हैं और हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर गिर चुके हैं, मैं माजरत के साथ कि हम जो है गिर चुके हैं। अब हमें बाहर निकलने की ज़रूरत अब है। बाहर कैसे निकला जाएगा उस जो कहते हैं ना सफ़रे आखिर में हम किस तरह दाखिल होंगे? कैसे? अब हम सफ़रे आखिर की तरफ पलट गए। अब हम अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरक्की ऐसी नज़र आएगी कि जिसमें हम कहें कि इससे आगे भी जाना है। अब हम तरक्की के साथ हमारी जो इखलाकियात हैं वो गिर गई। हमने हर शय में तरक्की पा ली लेकिन हम अपनी इखलाकियात में गिर के चले। बिल्कुल, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ज़ेर करना था, ज़बर होना नहीं था। ज़बर नहीं। यस, यानी कि हमारी इखलाकियात में हर एक को ज़ेर करना है। मैं उसको ज़ेर कर दूँ, मैं उसको ज़ेर कर दूँ, उसको ज़ेर कर दूँ। तो जिसको आपने ज़ेर करना था उसको किया नहीं। वो शैतान था, वो वसवसा था, वो आप पे गालिब आ गया। वो आप पे गालिब आ गया। क्यों गालिब आ गया? कि मेरे और खुदा के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही है और ये बढ़ रही है। क्या खलीज है? मीडिया, सोशल मीडिया, वर्कलोड, आगे बढ़ने की, बस सबको सबसे आगे बढ़ने की कोशिश। मैंने आगे बढ़ना चाहे उसके लिए मुझे सबको रोना ही क्यों ना पड़े। रोना, मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं है कि ये वक्त खुदा भी है। मैं जितना अल्लाह के करीब होना चाहता था मैं दूर हो रहा हूँ। दूर हो गया हूँ, बिल्कुल ऐसे। पहले बच्चे कुरान मजीद की तिलावत इस अंदाज में करते थे कि दिलों में उतर जाती थी। ऐसे ही अब बच्चे कहते हैं मामा बस इतना सा पढ़ लिया काफ़ी, पढ़ लिया बहुत है। हाँ, सिर्फ पढ़ने पे तवज्जो है, ओए होए, उसको सीखने पे तवज्जो नहीं है, समझने पे नहीं है। समझने पे तवज्जो नहीं है। तालीमी इदारों में क्या है? कोर्स है, ख़त्म कराना और है रट्टा सिस्टम, भाई हमारा डिग्री लेनी है बस। अब क्या है, जीपीए के दौर शुरू है कि इतना जीपीआई, ए ग्रेड कितने, ए प्लस कितने हैं। अच्छा फलां टीचर है उसका जीपीए इतना अच्छा है, फलां टीचर का कम आया। पहले देखो उससे बच्चों ने सीखा क्या है। क्राइटेरिया तो ये होना चाहिए कि एक अच्छा इंसान इदारे से निकला है या नहीं। नहीं, बिजनेसमैन बहुत निकल रहे हैं जी। बिजनेसमैन क्यों निकल रहे हैं? कि उनको 2 जमा 5 करना आ गया, जबकि 2 जमा 2 4 थे। हमने क्या सीख लिया? 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 4 नहीं सिखाया। ओए होए, सूद आ गया ना, हराम कमाई। जी। और जब आपके वजूद में हराम आएगा आपकी नस्लें बर्बाद होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं कि वो अल्लाह की बारगाह से क्यों भाग रहा है, क्यों उसके जिस्म में हराम करने वाला है। यस, जब आपके जिस्म में, आपके वजूद हराम में दाखिल होना शुरू हो गए, अब हराम किसी हालत में भी हो, क्योंकि हमने जो हमारे पास था हमने उसमें सब्र शुक्र नहीं किया, ख्वाहिशात को बढ़ा दिया और उस चक्रों में हराम की कमाई में पड़ गए। हराम की कमाई में पड़ गए। अब जब हराम की कमाई में पड़ गए तो आप में फ्रस्ट्रेशन भी है, आपके अंदर गुस्सा भी है, आप बेसब्री भी कर रहे हैं, अदम बर्दाश्त भी है, आप में इखलाकियात की भी शॉर्टेज है। अनफॉर्चुनेटली वो कौन सी बीमारी, बुराई है जो नहीं इस वक्त मौजूद नहीं है। मैंने आपको बताया अब हम गिर चुके हैं। अब एक मेहदी अलैहिस्सलाम ही होंगे जो हमें इस जिसे कहते हैं दलदल से निकालेंगे। बिल्कुल ऐसे। कोई मसीहा आएगा इस दुनिया में और है वो दुनिया में मौजूद, जो मुंतज़िर है कि कोई है जो मुझे पुकारे। और खुदा भी मुंतज़िर है कि कौन अपने रब से इस तरह इल्तिजा करे कि परवरदिगार अपने मसीहा को भेज दे। क्या हम मुंतज़िर हैं? किस चीज़ के मुंतज़िर हैं? हम तो उस क्योस में गिर चुके हैं, उस कुएं में गिर चुके हैं, बुराइयों के कुएं में। हमें तो बुराई नहीं लगती अब। ऐसे ही बजा फरमाया। कोई रिश्वत दे रहा है तो कहते हैं नज़र है जी, तोहफा है। तोहफा ये होता है, ये तो तोहफा है, ये तो तोहफा है। हाँ। बच्चों के लिए तोहफा ले जाइएगा। और जिसको देना है उसको पूरा नहीं दिया,
मजदूरी आपने पूरी नहीं दी। पूरी नहीं दी, वहाँ पे आपने जो है ना वो ये भी काम सही नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वक्त पूरा नहीं दिया, वहाँ उसका हक आपने मारना शुरू कर दिया। जब आपने हक मार लिया तो क्या खुदा तुम्हारे हकूक उसी तरह अता करेगा? हाय हाय। पहले तुमने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। जब तुमने फ़र्ज़ पूरा नहीं किया तो फिर तुम किस जानिब अल्लाह की बारगाह में सुरखरू नज़र आओगे। आज का हमारा मौजू जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, दीन इस्लाम में सब्र की फ़जीलत और अहमियत, बहुत ही खूबसूरत ये टॉपिक और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे जो मेहमान हैं वो हमें इस पे गाइड कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई फरमा रही है। रुबीना अयूब साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। गुस्सा, ऑब्वियसली गुस्से में लिए गए फ़ैसले, गुस्से में आपने जो बात की उस वक्त तो हमें मालूम नहीं होता, लेकिन बाद में कहते हैं काश मुझे कोई रोक लेता या काश मैं ये बात ना करता या ना करती। तो इस्लाम ने गुस्से के हवाले से या गुस्से के वक्त हमें क्या तलकीन की है? बेशक इस्लाम में गुस्से के बारे में बहुत सारा मवाद मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसके बारे में बेशुमार अहादीस हैं। ये एक हदीस जो है मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो है जो कुश्ती में, पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में पछाड़ दे। हाँ। पहलवान वो है कि जब उसको गुस्सा आए तो उस गुस्से पर सब्र करे। सब्र करे। एक साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने फिर फरमाया, या रसूलुल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। 3 दफ़ा उसने फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हर बात के जवाब में फरमाया कि गुस्सा ना किया करो, क्योंकि गुस्सा जो है वो इंसान के ईमान को इस तरह से खा जाता है जैसे एलोवेरा जो है वो शहद को खा जाता है, या कोई इसी किस्म का, शायद नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसको अगर शहद में मिला दिया जाए तो शहद जो है वो कड़वा हो जाता है। यानी गुस्सा जो है वो इतनी बुरी चीज़ है। तो गुस्से के हवाले से ये है कि हज़रत अली करमल्लाह वजहो कि एक बड़ी प्यारी एक उनकी जो उनके वाक़या है उनका, कि एक जंग में उन्होंने काफर को जो है वो ज़ेर कर लिया, उसके सीने के ऊपर चढ़ गए, करीब था कि उसको कत्ल कर देते, उसका सर कलम कर देते, लेकिन ऐन मौके के वक़्त उस काफर ने हज़रत अली करमल्लाह वजहू के मुंह पर जो है वो थोक दिया। तो हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने अपनी तलवार फेंकी और उठ के खड़े हो गए, पीछे हो गए। वो काफर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि जब तुमने मुझे ज़ेर कर लिया, मैं तुम्हारे काबू में था, तो तुमने मुझे छोड़ दिया, अजीब इंसान हो तुम। तो हज़रत अली करमल्लाह वजहू ने फरमाया कि मैं पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगर मैं तुम्हारा गला काटूंगा तो मैं अपने लिए मतलब काटूंगा। ये सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त की, गुस्से को बर्दाश्त की, मैं समझती हूँ कि इससे बेहतरीन मिसाल जो वो है ही नहीं मिल सकती। और मुसलमान वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आपका फरमान है कि जब आप देखें कि 2 बंदे या 2 से ज़्यादा बंदे लड़ रहे हैं तो आप हत्तुल मकान उसे रोकने की कोशिश करें। आप अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करें। अगर अपने हाथ से आप नहीं रोक सकते तो आप अपनी ज़ुबान से उसको रोकने की कोशिश करें। अपनी ज़ुबान से अगर आप नहीं रोक सकते तो फिर दिल में आप उसको बुरा समझें। तो ये गुस्सा के इतने नुकसानात हैं कि इंसान जो है गुस्से में जब आ जाता है ना, उसका सारे का सारा दीन जो है वो बर्बाद हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा करने से इंसान का दीन इस तरह से बर्बाद हो जाता है जैसे उस तरह से सर के बाल जो हैं बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, उतर जाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जो है सहाबा कराम से उस वक्त फरमाई जब कहा कि क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो जिस पर तुम अमल करोगे तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। यानी उस एक चीज़ पर भी अगर तुम अमल करोगे तो तुम्हारे सारे दुनिया के जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। और वो यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सहाबा कराम को जो बताई। तो गुस्सा जो है वो इंसान की सेहत भी बर्बाद करता है। अब देखें जब 2 इंसान आपस में लड़ रहे हों तो एकदम आँखें लाल हो जाती हैं, रगें फूल जाती हैं, लेकिन इसका हल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे, वज़ू कर लिया करे,
پانی پی لیا کرے, کھڑا ہے تو بیٹھ جایا کرے, بیٹھا ہے تو لیٹ جایا کرے. اب ہمارے سامنے اتنی ڈھیر ساری مثالیں ہیں. ہم تو کرتے ہیں کہ غصہ ہوا ہے تو بھائی پوری برابری کا جواب دینا ضروری ہے. اگر جواب نہیں دیں گے تو وہ کیا کہے گا, تم تو کمزور ہو, تم تو غلط تھے, اس لیے تم جواب نہیں دے رہے ہو, خاموش ہو گئے ہو. بالکل. تو یہ ہماری کمظرفی ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین نمونہ جو ہے وہ موجود ہے. اب بھی اگر ہم معلوم ہوتے ہوئے بھی اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو یہ ہماری کمزرفی ہے. ہماری کمزرفی. بالکل. ہینا صاحبہ ذرا علماء اکرام کا بتائیں, کیونکہ ہم جب دینی معلومات کی بات کرتے ہیں نا تو ہم پھر ان کو علماء اکرام کو ٹھیکیدار بنا لیتے ہیں کہ یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, انہوں نے ہمیں بتانا تھا, انہوں نے یہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچائی ہیں. تو ذرا اس پہ بتائیے گا کہ ہمارے علماء اکرام کا اس میں کتنا رول ہے اور کیا وہ اپنا رول بخوبی طریقے سے نبھا رہے ہیں, خاص کر جو جمعۃ المبارک کے خطبات ہوتے ہیں, کیا اس میں اس طرح کے موضوعات زیر بحث لائے جاتے ہیں کہ لوگ ایٹ لیسٹ جان سکیں کہ یہ جو چیزیں جس میں صبر ہے, برداشت, استقامت, ہم ان کی بات کر رہے ہیں, اس کی کتنی فضیلت ہے اور اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جی بیٹی, سب سے بڑی ذمہ داری جو آج کے دور میں, ایک تو معلم کی ذمہ داری تو ہمیشہ سے رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ معلم جو ہے عالم دین بھی ہو تو ذمہ داری دگنی. اور الحمدللہ ہمارے ملک میں جتنی مساجد زیادہ ہیں اتنے مدرسے, مطلب بچوں کے اسکول نہیں ہیں. جتنی مدارس کی مساجد کی تعداد جتنی زیادہ ہے اتنی ہماری اسکولوں میں پڑھائی کے بچوں والی جو عام سٹڈیز ہے اس کے اسکول نہیں ہیں. تو اب کیا ہوا کہ پورا کا پورا آپ کا ذمہ داری جو آپ کا سمجھ لو 60% لوگ جو ہیں جو مدارس میں سوری اس میں جا رہے ہیں, مساجد میں جا رہے ہیں, اور یہ جو مسجد میں خطبے کا جو موٹیو تھا وہ یہی تھا, یعنی کہ خدا و بزرگ و برتر کی نگاہ ہمیں جو میں جہاں تک سمجھ سکی کہ جو خطبہ جمعہ اس کی امپورٹنس ہی یہ تھی کہ اس کا ایک حصہ تو عربک جو دین الہی کی جانب سے کوئی قانون, کوئی طریقہ کار بیان کیا جائے, اور ایک حصہ معاشرتی مسائل کو حل کیا جائے, ان کو اجاگر کیا جائے. اور انفارچونیٹ ہم نے اس پہلے حصے میں تو عربی ہم نے بڑی فر بولی, کیونکہ عربی جتنے بیٹھے تھے اگر 100 ہے تو 100 میں سے 99% لوگوں کو عربی سمجھ ہی نہیں آئی. کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں میرا بھی قصور نہیں, کیونکہ میری زبان نہیں تو مجھے سمجھ بھی نہیں آئی, ظاہر. لیکن میں نے اس کی تلاوت سن کے یہ سن لیا کہ اب مجھے نا 70% ثواب مل گیا. اب میں کس زمرے میں بیٹھی تھی کہ 70% ثواب مل گیا. لیکن اب جو اہم پورشن آیا تھا نا علماء دین کے پاس, وہ جو دوسرا حصہ تھا خطبے کا, معاشرتی مسائل, اس میں ہم نے کیا کیا, بہت ہی معذرت کے ساتھ علماء کرام جو علماء کرام ہیں ان کے سے بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ ہم نے اس حصے کو ڈسکس ہی اس طرح نہیں کیا. ہم نے کیا ضرور, ڈسکس ضرور کیا, جی مسجد میں پانی کی ٹنکی لگوانی ہے, یعنی اپنے احاطے کے جو مسائل یا بات تھی وہ ہم نے کر ذرا برائے مہربانی مسجد میں پانی کی ٹنکی لگانی ہے, مسجد میں فرش بچھانا ہے, مدرسے میں یہ کرنا ہے, امام بارگاہ میں چھت لڑوانی ہے. آپ نے اس حصے کو, ہو سکتا ہے کہ کچھ مساجد میں یہ پریکٹس ہوتی ہو, میں اس سے ڈینائی نہیں کرتی, اور ہوتی ہے, بہت اچھے جید علماء موجود ہیں جو کہ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ معاشرتی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن جو مسئلہ بن رہا ہے کہ ہم معاشرتی مسائل کو اس طرح انہانس نہیں کر رہے. جیسے دیکھیں نا, ہم آج اگر صبر کی بات کر رہے ہیں جمعۃ المبارک کے دن, تو کیا اس طرح کے خطبات میں وہ جو معاشرتی مسائل ہیں کیا اس طرح کے موضوعات ہیں ہونے چاہیے, اور باقاعدگی کے ساتھ ہونی چاہیے. بالکل. جبکہ جیسے اہل تشیع میں مجالس کا اہتمام ہوتا ہے, اور اس مجالس کے اہتمام میں میں خصوصاً ان سے مؤدبانہ ریکویسٹ کروں گی کہ جہاں فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں وہاں ایک معاشرتی مسائل کو ضرور اجاگر ہونا چاہیے. بالکل.
اسی طرح اہل اور سنت، اس میں آپ اہل بیت کے اگزامپل کے ساتھ اس مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بتائیں. اسی طرح اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام ہیں ان کے ہاں بھی محافل ہوتی ہیں، اور ان محافل میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، حمد باری تعالیٰ بیان ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی بہت اچھا موقع ہوتا ہے. بالکل ایسے ایک معاشرتی مسئلہ جو کہ ضرور حل ہونا چاہیے. روبینہ ایوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آخری چند منٹ سے میں چاہوں گی کہ آپ اس پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے اپنا پیغام جو اس میں شامل کریں، خاص کر ان لوگوں کے لیے. دیکھیے آزمائشیں بھی اوبیسلی انسانوں پہ ہی آتی ہیں، اور جیسے پورے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں صبر اور برداشت کے ساتھ جو ہے وہ کام لینا چاہیے، اور ظلم کو برداشت نہیں کرنا، یہاں پہ صبر نہیں کرنا، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ مسلسل آزمائشیں جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ مایوسی، نا امیدی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں، شکوے شکایتیں اللہ سے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے خصوصاً آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ دنیا جہان کی مصیبتیں اسی کے اوپر آ رہی ہیں. ہوتا ہے ایسا کبھی بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اللہ سے شکوہ کرنے کا ایک انداز بھی ہوتا ہے، یا اللہ خود بھی انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا جہان کی مصیبتیں جو ہیں وہ پتہ نہیں میرے ہی حصے میں آ گئی ہیں. تو اس وقت کیا فرمایا گیا؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں اللہ کے لیے ہی ہوں، اللہ کی طرف ہی مجھے واپس جانا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ہم نے صبر کی بہت ساری اقسام جو ہیں وہ بیان کر لیں. ایک صبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر. اس میں آ جاتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور والدین کے حقوق اور بھی جتنے حقوق ہیں. مثال کے طور پر میں نماز کی ایک مثال دوں گی کہ مثال آپ ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، آپ سو رہے ہیں، فجر کی اذان آپ کے کانوں میں آ رہی ہے، لیکن آپ کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن آپ اٹھیں گے. کیوں؟ یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ نے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض کی ہے. یہ بچے کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اس کو گھر میں 5 وقت نماز کا عادی بنائیں گے، آپ نماز پڑھیں گے. تو جیسے بڑے پریکٹس کریں گے بچے بھی وہی سیکھیں گے. جی ہینا فیاض صاحبہ، آپ کا پیغام ناظرین کے لیے، کوئی ایسی روزمرہ زندگی میں ہم کس طرح سے صبر کو جو ہے وہ عملی شکل دے سکتے ہیں، کس طرح آغاز کر سکتے ہیں، آپ کا پیغام؟ جی، سب سے میں اپنی نوجوان نسل کو سب سے پہلے ان سے مخاطب ہوں کہ آگے آپ کی بہت بڑی زندگی ہے، اور آپ نے بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اور اس کے حصول کے لیے پہلی شرط صبر ہے. صبر و نماز. بے شک. باہر جانا ہے، یورپ میں جا کے سیٹلڈ ہونا ہے، رانگ ٹیکٹکس نہ لیجیے بیٹے، صبر سے کام لیجیے. رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، بے شک آپ سے وہ چھین نہیں سکتا. نہیں چھین سکتا. بالکل ایسے ہی ہے، چاہے آپ وہ اس سرزمین پہ رہیں چاہے کسی اور سرزمین پہ رہیں. بالکل بالکل. تو بے صبری نہ دکھائیں، صبر سے کام لیں اور اس ملک کو سنواریں. اور آپ کی ضرورت ہے اس ملک کو، آپ کے صبر کی ضرورت ہے. بالکل. بہت شکریہ ہے ہینا فیاض صاحب آپ کا، روبینہ ایوب صاحب آپ کا، صاحب کا. یقیناً ناظرین، ہمیں زندگی میں روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور صبر جو ہے وہ روشنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور آج پورے پروگرام میں ہم جو ڈسکس کیا، اگر ہم صبر کو، برداشت کو اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، یقین جانیں ہماری زندگی میں جو تمام تر مشکلات جن کو ہم نے خود ہی ویلکم کیا ہوا ہے، جگہ دی ہوئی ہے، وہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. وہ جو ہم رزق میں بے برکتی دیکھتے ہیں، وقت میں بے برکتی دیکھتے ہیں، رشتوں میں ہم محبت نہیں دیکھتے، تعلقات ہمارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ملکی سطح پہ دیکھیں تو جو اطمینان نہیں ہے، یہ تمام تر چیزیں حل ہو سکتی ہیں اگر ہم صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں. ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں تمام تر مشکلات کا حل واضح اس میں ملتا ہے. ابھی چند اگزامپلز رکھی ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے اگر مکمل ہم مطالعہ کریں تو آپ خود سوچیں کہ کیا ہمیں تمام مشکلات کا حل نہیں ملے گا. تو ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنی آج ہم نے ڈسکشن کی، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین.